बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा प्रैक्टिकल है प्रैक्टिकल नंबर 12 मोटर स्टेटर। जैसा कि लास्ट प्रैक्टिकल नंबर जो हमारा 11 प्रैक्टिकल हमने परफॉर्म किया था, उसमें हमने मोटर के रोटर्स के बारे में पढ़ा था कि मोटर के रोटर्स क्या चीज़ होते हैं या किस तरह की उनकी शेप होती है। फिजिकली आपको मोटर्स के रोटर दिखाए भी गए थे। आज हम मोटर्स के स्टेटर्स के बारे में बात करेंगे। इंडक्शन मोटर्स का हमारा टॉपिक चल रहा है। स्टेटर मोटर के अंदर वो चीज़ है कि जिसके अंदर वाइंडिंग होती है और बॉडी होती है। मोटर की जो बॉडी होती है ना, और जिसके अंदर वाइंडिंग हुई होती है, उसको हम स्टेटर कहते हैं। पहले मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी बताऊंगा, फिर प्रैक्टिकली हम इन चीज़ों को देखेंगे। अब बार बार हमारे सुनने में जब भी हमारा मोटर के हवाले से बात करते हैं तो मोटर की वाइंडिंग के बारे में बात आती है। इंडस्ट्री में या कहीं भी आपको मोटर से जब वास्ता पड़ता है तो उसकी वाइंडिंग का नाम जरूर आता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो फॉल्ट आते हैं वो वाइंडिंग्स के अंदर ही आते हैं। इवन कि अगर वो रूटर वाउंड रूटर हो तो उसके अंदर फॉल्ट आएगा। अगर स्टेटर तो होगा ही, स्टेटर के ऊपर तो लाजमी बात है कि होती है वाइंडिंग, तो स्टेटर के ऊपर भी फॉल्ट आते हैं। यानी कि ये मोटर के जो हैं दो खास हिस्से हैं, रूटर और स्टेटर। उसके अलावा फ्रंट बैक कवर्स होते हैं, उनका भी मैं आपको थोड़ा सा जो है वो हिंट दूंगा कि वो क्या चीज़ है, किस तरह से है। एक सिंगल फेस मोटर में आपको दिखाऊंगा कि वो क्या चीज़ है, कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल तो आप लोगों को थ्योरी में पता ही होता है। तो ये एक मोटर्स का जो है वो स्टेटर है, यानी आप इसको कहेंगे बॉडी है। अब बॉडी नहीं है, बॉडी के अंदर भी इसके कोई चीज़ है। ये जो चीज़ जो जिसके अंदर पेपर लगे हुए हैं, ये इस मोटर का स्टेटर है, जिसके अंदर वाइंडिंग रखी जाती है, जिसके अंदर जो है आप समझ ले कि मोटर का फिनोमेना है, जिसकी वजह से मोटर के अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है और वो रोटेशन पर रूटर को मजबूर करती है। तो अब इसको हम स्टेटर क्यों कहते हैं, उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये सारा हिस्सा हमारा साकिन होता है, इसके अंदर कोई रोटेशन, कोई मूवमेंट नहीं होती, और इस वजह से इसको हम स्टेटर कहते हैं कि एक जगह पे साकिन पड़ा रहता है और इसके अंदर जो रूटर होता है वो मूव करता है। और इसके जो ये स्लॉट्स बने हुए, ये इसके अंदर इसके पोल्स बनते हैं। पोल्स बनने की वजह से जो है वो रूटर के अंदर रोटेशन आती है। अब इनकी शेप आप देखेंगे, इस तरह से इनकी स्लॉट्स बनी होती है। इसको हम पूरे हिस्से को स्टेटर कह रहे हैं, जो कि मैंने आपको दिखाया भी है। ठीक है। अब स्लॉट्स के अंदर जो है वो वाइंडिंग को रखा जाता है। वाइंडिंग को रखने से पहले उसके अंदर लेथराइट पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आपको स्टेटर के अंदर भी नजर आ रहा था, वो क्या चीज थी, इस तरह का पेपर था। अब इस पेपर के बारे में भी मैं आपको इंफॉर्मेशन देता चलूं कि इसके भी मुख्तलिफ साइज होते हैं एज पर थिकनेस, यानी जितने इस पेपर बारीक होगा उतना उसका नंबर जो है वो हम कम शामिल करते हैं। आप अगर नॉर्मली मार्केट में देखेंगे, जो इंडस्ट्रियल मोटर्स की बात नहीं करते हम, 20 हार्स पावर की छोटी मोटर की 3 या 4 हार्स पावर तक की मोटर, उनमें इस तरह का पेपर अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो वो उसका हम कहेंगे कि वो 10 नंबर का पेपर है। ठीक है। इसी तरह का एक ये पेपर भी होता है, प्लास्टिक पेपर भी इसको कहते हैं। प्रॉपर नाम वैसे इसका लेथराइट पेपर होता है। टाइप इसके दो हैं। ठीक है। और जो अच्छा होता है वो इटली मेड का पेपर होता है। ठीक है। आप इसकी कटिंग करते हैं स्लॉट्स के हिसाब से, यानी कि आप देखते हैं कि स्लॉट्स की जो है वो गुलाई इतनी है, उस हिसाब से इस पेपर की कटिंग करते हैं और कटिंग करने के बाद स्लॉट के अंदर इसको रख देते हैं। ये हमारा जो है स्टेटर की जो है वो स्लॉट्स के अंदर, तमाम स्लॉट्स के अंदर जब भी वाइंडिंग नहीं करनी हो या पुरानी वाइंडिंग को रिवाइंड करेंगे, हम इस पेपर का इस्तेमाल जरूर करेंगे। अब इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? अब सवाल पैदा होता है, हर चीज का कोई ना कोई मकसद है। इसका पेपर का मकसद ये होता है कि पेपर की मदद से हम कोर के और वाइंडिंग के दरमियान में हम इंसुलेशन पैदा कर देते हैं, ताकि एनेमल कॉपर वायर जो है वो हमारी बॉडी के साथ टच ना हो और हमारा स्टेटर जो है वो महफूज तरीके से काम करे। तो अब ये आपने देख लिया कि स्टेटर है, लेकिन इसकी जो शेप है ना, जब ये मोटर अंदर की तरफ
ये देखें, मैं आपको करीब करके दिखाता हूँ। स्लॉट्स की इस तरह से लंबाई होती है, ठीक है। फ्रंट पे आपको इस तरह से गोलाई में नजर आ रहा है, लेकिन अंदर इसकी ये देखें स्लॉट्स लंबी होती है। ये पिक्चर यहाँ हमने इसी चीज की ड्रा करने की कोशिश की है कि इसके अंदर अगर हमें वाइंडिंग रखनी होती है तो बारीक बारीक इसके अंदर ग्रूव्स या झरी हम इसे कहते हैं, इसके अंदर से हम इनके अंदर वाइंडिंग डालते हैं। और मैं आपको कोर की शेप जो है वो प्रॉपर दिखाना चाहूँगा। ये एक कोर है छोटी मशीन की, ये देखें इसके अंदर एक प्रॉपर नहीं है ये, इसके अंदर जो है वो छोटे छोटे पीसेज हैं और उनको जो है वो बकायदा पंच किया जाता है। पंच करने के बाद ये देखें ये लगी हुई है इसकी कील, और इसकी मदद से इनको जोड़ दिया जाता है या बाहर वेल्डिंग कर दी जाती है, ठीक है। और ये जो मटेरियल होता है इसका जो स्टैंडर्ड नाम है सिलिकॉन स्टील का ये मटेरियल होता है जिसमें इसको बनाया जाता है, ठीक है। जब भी हम कोर की बात करते हैं, ट्रांसफार्मर कोर्स भी होती हैं, लेकिन जो मोटर्स की कोर होती हैं जो अच्छी क्वालिटी है उसकी पहचान किस तरह से होती है उसके बारे में हम बात करते हैं कि उसका जो मटेरियल होगा वो इस तरह शाइन वाला होगा, ठीक है, ब्लैक कलर में नहीं होगा। ये तो पुरानी होने की वजह से इसके ऊपर जंग लग गया, उसके ऊपर शाइन होगी, सिलिकॉन स्टील उसका प्रॉपर नाम होगा। उसका मकसद ये होता है कि उसके अंदर लॉसेस बहुत कम होते हैं, हीट बहुत कम उसके अंदर बनती है, और हमारी जो मशीन की एफिशिएंसी होती है, मोटर की एफिशिएंसी होती है वो अच्छी होती है, ठीक है। तो ये कोर्स थी हमारी जो मैंने आपको फिजिकली दिखाई, इनको जोड़ के मुख्तलिफ जो है लैमिनेशन कोर्स को जोड़ा जाता है, ठीक है। और जोड़ने के बाद ये शेप जिस तरह की हमारी मोटर होती है उसमें हम इसको चेंज कर देते हैं। अब एक और बात मैं आपको बताता चलूं कि ये स्लॉट्स की तादाद मुख्तलिफ मोटर्स में मुख्तलिफ होती है। जैसा कि यहाँ पे अगर हम स्लॉट की काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि 16 स्लॉट की ये कोर हमें नजर आ रही है, लेकिन मुख्तलिफ वाइंडिंग्स या मुख्तलिफ मोटर्स में स्लॉट्स मुख्तलिफ होती हैं। सेम 16 स्लॉट की मोटर कोई नहीं होगी, 24 स्लॉट 36 स्लॉट की मोटर आमतौर पे आपको देखने में नजर आएंगी। तो फिर इनकी जो है वो पोल पिच किस तरह से निकालते हैं और इनके अंदर वाइंडिंग के कॉइल्स किस तरह से बनाते हैं और उनकी कितनी टाइप होती है, नेक्स्ट पीरियड में हम उनको कॉइल्स को जो बनी हुई शेप है वो भी देखेंगे, और स्लॉट्स के अंदर इनको किस तरह से रखा जाता है और फिर इनके अंदर फॉल्ट क्या आते हैं, इनके ऊपर हम बात करेंगे। अब तक का जो प्रैक्टिकल है इसमें अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप जो है वो पूछ सकते हैं कमेंट करके, आपको उसका जो है मुनासिब रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।